ईद उल अज़हा की दावतों में अगर मीठे में ये शाही रसमलाई ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है। बाज़ार की महंगी मिठाइयों को छोड़ें और सिर्फ़ 1 किलो दूध से इस ईद पर घर वालों के लिए तैयार करें बिल्कुल प्रीमियम और सबको पसंद आने वाली रसमलाई। यकीन माने मेहमान गोश्त के पकवान भूलकर सिर्फ़ इसी की तारीफ़ करेंगे। ये रेसिपी इंतहाई आसान भी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे या फिर कोई भी खुला बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 किलो दूध। मैंने उबला हुआ दूध लिया है, अगर आप कच्चा दूध यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक उबाला इसको दिलवाना ही है, चाहे कच्चा दूध हो चाहे ऑलरेडी उबला हुआ। तो दूध को गर्म करना शुरू करते हैं। दूध हमारा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है। मैंने रसमलाई पिस्ता फ्लेवर की ली है और ये 75 ग्राम का पैकेट है। दूध हमारा तकरीबन उबलने वाला है, उबलने के करीब है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा आधा कप चीनी। चीनी के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटी इलायची। अगर आपके पास इलायची की जगह इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हिला लें और दूध को हल्की आंच पर छोड़कर साथ ही साथ रसमलाई की तैयारी शुरू करते हैं। रसमलाई पाउडर को हम एक बाउल में डाल लेंगे और साथ हम एक अंडा भी फेंट लेंगे। अंडे को फेंट कर साइड पे रख दें और पाउडर को बाउल के अंदर डाल लें। और पाउडर को बाउल के अंदर डालने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे। कुकिंग ऑयल को मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडा ऐड करना शुरू करते हैं। याद रहे कि अंडा आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, साथ ही साथ आप अंडा डालते जाएं और साथ ही साथ इसे मिक्स करते जाएं, क्योंकि अगर हम एक ही दफ़ा में सारा अंडा डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारा पेस्ट ज़्यादा ढीला हो जाए। इससे ये होगा कि जो हम रसमलाई के पेड़े या फिर गोलियां बनाएंगे वो सही से शेप नहीं पकड़ेंगे बल्कि टूटते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा अंडा तकरीबन पूरा ही ऐड हो गया है, लेकिन मैंने एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही अंडा इसमें शामिल किया है। अब इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लें। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आपको लगे कि पेस्ट आपका ज़्यादा ढीला रह गया है तो आप 5 मिनट की बजाय 10 या 15 मिनट इसे फ्रीज़र में रखें। 5 मिनट इसे फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसकी गोलियां बनाना शुरू करते हैं। याद रहे कि आपने गोलियां साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ ही आपने दूध के अंदर डालते जाना है, क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा में सारी गोलियां बनाएंगे और उसे दूध के अंदर डालेंगे तो इससे ये होगा कि गोलियां आपकी सख्त हो जाएंगी और हार्ड होने के बाद वो उस तरह की स्पॉन्जी और जूसी नहीं बनेगी। ये देखें जी, इस तरह की शेप देने के बाद हम इसे दूध के अंदर ऐड करना शुरू करते हैं। 75 ग्राम वाले पैकेट से मेरी टोटल 9 रसमलाइयाँ बनी हैं। अब हम हर 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और हम तब तक इन्हें पकाएंगे जब तक ये साइज़ में कम से कम 2.5 से 3 गुना बड़ी नहीं हो जाती। लें जी, रसमलाइयाँ हमारी फूल कर बड़ी हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी शेप भी बिल्कुल बरकरार है, ये टूटी भी नहीं हैं और ये हार्ड भी नहीं है, ये बिल्कुल नरम और जूसी हैं। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और रसमलाई को एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। लें जी, रसमलाई हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह इंतहाई बेहतरीन बनकर तैयार हुई है और ये बाज़ार की रसमलाई से लाख दर्जे बेहतर है। अब इसकी अपनी मर्ज़ी की आप गार्निशिंग करें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप इसे मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। ये मीठे की वो डिश है कि जो हर मेहमान को पसंद आती ही आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।